आयत नंबर 98। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तानाहुम इला हीन वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफ़ा अंत तुकरिहुन्नासा हत्ता यकूनू मुअमिनीन वमा कान लिनफ्सिन अन तुअमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयजअलुर रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु वन्नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून। फ़हल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम कुल फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक्कन अलैना नुनजिल मुमिनीन। फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, पस क्यों ना हुई कोई बस्ती कि वो ईमान लाती तो उस फ़ायदा देती, नफ़ा देता उसको उसका ईमान, मगर सवाए कौम यूनुस के। लम्मा आमनू, जब वो ईमान लाए, कशफ़ना अन्हुम, तो हमने दूर कर दिया उनसे अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का अज़ाब, व मत्तानाहुम इला हीन, और हमने उनको फ़ायदा दिया एक वक़्त तक। इस सूरत का नाम सूरह यूनुस है। तो अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इसमें तज़किरा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका नाम सूरह यूनुस रखा है। तो पीछे हम शुरू से पढ़ते आए सूरह यूनुस, अब आखिर पे आकर अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाक़या आया है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नीनवा एक बस्ती थी जो दरियाए दजला के पास थी, उस बस्ती की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह अपनी कौम को समझाया, वाज़ व नसीहत की, लेकिन कौम ना मानी। असल में ये चलते तो वही बनु इसराइली आ रहे थे ना,
तो इसलिए वो ज़िद और हट धर्म कौम थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चलते आ रहे थे। असल लोग वही थे। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, बार बार ना वो समझे, तो आखिर अल्लाह के नबी तंग आ गए कौम की हट धर्मी से। तो कहा अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो बस बात इतनी सिर्फ हुई कि अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ताला से रब्ता किया कि अल्लाह मेरी कौम पर अज़ाब भेज, ये मुझे बात नहीं मान जैसे पहले नबियों ने किया। तो ना अल्लाह ताला ने ही अभी कहा था कि मेरा अज़ाब इन पर आएगा। तो अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्ज़ी से उनको कह दिया कि तुम पर अज़ाब आएगा, क्योंकि तंग आ गए हालात देख कर। तो जब उनको कहा कि अज़ाब आएगा तो अल्लाह के नबी आप उधर से चले गए। बाज़ ने लिखा है एक दिन पहले चले गए या आधा दिन पहले चले गए कि अब अज़ाब आने वाला है। तो जब उन पर अज़ाब आने लगा, उन्होंने अज़ाब के आसार नज़र आने शुरू हो गए। जैसे हमारे होता है बारिश आनी हो तो पहले हवा आती है, बादल बनते हैं, तो पता चल जाता है कि बारिश आने लगी है। इसी तरह जब उनको पता चल गया कि अब अज़ाब आने वाला है, आ रहा है अज़ाब, तो वो आप मर्द भी ख़ुद और बच्चे भी, औरतें भी, जानवर भी, यानी सारे बस्ती जो थी वो सब के सब निकल कर एक मैदान में आ गए। और उन्होंने आकर उधर से आकर तौबा करनी शुरू कर दी, माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी, आहोज़ारियाँ शुरू कर दी, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर अपने अज़ाब को उनसे टाल दिया। तो ये पहला वाक़या है पूरे कुरान पाक में या पूरी तारीख़ में कि जिस कौम से अल्लाह ताला ने अज़ाब टाला है। तो ये भी एक अल्लाह ताला की मशीयत है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत में ये लिखा हुआ था ये ऐसा होगा तो ऐसा हुआ है। वरना अल्लाह ताला के जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला के कलमों को कोई बदल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ था इन्होंने ऐसे करना है तो मैंने फिर ऐसे कर देना है। तो इसलिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को था। तो सिवाय हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बाकी किसी कौम से भी अज़ाब नहीं टला अल्लाह का जब आ गया। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों ना हुई कि कोई बस्ती कि जिसको उसका ईमान नफ़ा देता सिवाय कौम यूनुस के। यानी एक तो मतलब ये है कि किसी कौम ने भी, किसी बस्ती ने ऐसा काम किया ही नहीं कि जब अल्लाह का अज़ाब आने लगा हो तो वो माफ़ी मांगना शुरू कर देते या अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते। किसी को तौफ़ीक ही नहीं मिली सिवाय कौम यूनुस के। तो उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली अल्लाह ताला से वक़्त पर। तो जब कौम ने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने अज़ाब दूर कर दिया। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उनको जब पता चला कि मेरी कौम से पर अज़ाब आया ही नहीं, जो अज़ाब आने वाला था वो टल गया, अज़ाब तो दूर हो गया है। तो अब अल्लाह के नबी शर्मिंदगी की वजह से कि अब मैं अगर कौम में जाऊँगा तो कौम मुझे क्या कहेगी, क्योंकि नबी झूठा तो होता नहीं, तो कौम क्या कहेगी। बस इस वजह से अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस ना आए तो और किसी जगह की तरफ चले गए। जो फिर आपका वाक़या वो आता है, कश्ती में सवार हुए, कश्ती डोलना शुरू हो गई, वो आगे इंशाअल्लाह 17वें सिपारे में आएगा सूरह अल-अंबिया में। तो इस वजह से अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए कि अब मैं जाऊँगा तो वो कहेंगे तो आप तो कहते अज़ाब आएगा, फिर देखा ना अज़ाब टल गया। तो अल्लाह ताला के नबी परेशानी की वजह से फिर उस कौम की तरफ चले गए। तो ये है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी बस्ती को उसके ईमान ने नफ़ा नहीं दिया सिवाय कौम यूनुस के। फरमाया जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे अज़ाब दूर कर दिया दुनिया की ज़िंदगी का, और हमने उनको फ़ायदा दिया एक वक़्त तक, यानी जितनी देर तक वो ज़िंदा रहे उनको फ़ायदा मिला। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, और अगर आपका रब चाहता तो अलबत्ता ईमान लाते ज़मीन में जो रहने वाले हैं सब के सब। आफ़ा अंत तुकरिहुन्नासा, क्या आप मजबूर करने वाले हैं लोगों को या ज़बरदस्ती करने वाले हैं लोगों पर, हत्ता यकूनु मुमिनीन, यहाँ तक कि वो हो जाएं ईमान लाने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आपका रब चाहता तो सब ने ईमान ले आना था इस दुनिया में जो भी हैं, लेकिन क्या एकदम इसका मतलब है कि रब नहीं चाहता? नहीं, रब चाहता है ईमान लाना, लाएँ लोग, लेकिन रब्बुल आलमीन ने जो इख्तियार इंसान को दिए हुए हैं उनको आज़माना चाहते हैं। यानी जैसे हमको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, हम कहते हैं ना जी मैंने काम किया, जी ये जनाब मैंने अपने इल्म की वजह से डिग्री हासिल की है, जनाब मैंने ये काम किया। तो जब कोई तकलीफ़ आती है तो फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से आई है जी, बस हमारी किस्मत में ऐसे लिखा था। तो भाई वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं आज जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको पास कारोबार नहीं है,
कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको पता ही नहीं दस्तखत करने का भी, तो कितनी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं। तो ये अल्लाह की अता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें इख्तियार दिया था उसको अल्लाह ताला परखना चाहते थे कि इस पर ये सही होते हैं या नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर रब चाहता तो फिर ये अल्लाह का निज़ाम नहीं चलना था, ये दारुल इम्तिहान नहीं दुनिया बननी थी। तो इसलिए अल्लाह ने दारुल इम्तिहान बनाना था इसको। तो अल्लाह ताला ने इख्तियारात इंसानों को दे दिए कि भाई अब तुमने देखना है ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर करके ईमान पर मजबूर करेंगे कि वो ईमान लाएँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी को मजबूर नहीं करना, कोई माने या ना माने, राह दिखाओ। नबियों का काम है राह रास्ते दिखाना, मनाना नबियों के ज़िम्मे नहीं है। वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, और नहीं है किसी नफ्स के लिए यानी किसी जान के लिए कि वो ईमान लाए मगर अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और अल्लाह ताला कर दे न पलीदगी को उन लोगों पर जो नहीं समझ रखते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कोई ईमान ला ही नहीं सकता, यानी जितनी देर तक अल्लाह की मशीयत नहीं होगी कोई ईमान नहीं ला सकता। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि अपने अज़ाब को उन लोगों पर कर दें जो समझ नहीं रखते। कुलिन्ज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, कह दीजिए तुम देखो, गौर व फ़िक्र करो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वमा तुग़निल आयातु, और नहीं फ़ायदा दे सकती निशानियाँ, वन नुज़ुरु, और डराना, अन कौमिल ला युमिनून, उस कौम को जो ईमान नहीं लाने वाली। तो फरमाया अगर किसी ने ईमान लाना हो ना तो आसमानों ज़मीन को जो रब ने पैदा किया, बनाया हुआ है, जो इसमें निज़ाम चल रहा है, अगर इंसान इसी पर गौर कर ले तो इंसान ईमान ला सकता है। कितना बड़ा आसमान है बग़ैर पिलरों के, सतूनों के, फिर उसमें अल्लाह ताला चाँद सितारे, फिर उसी में से बारिश अल्लाह ताला करते हैं। ज़मीन पे देखे अल्लाह ताला नबातात, अंगूरियाँ, पहाड़, कितनी कितनी चीज़ें पैदा की हुई, कितना बोझ ज़मीन पे रखते हैं तो ज़मीन बर्दाश्त करती है। तो अगर इंसान इन्हीं पर गौर करे तो ईमान ला सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस कौम ने ईमान नहीं लाना उनको निशानियाँ फ़ायदा ही नहीं देती, ना डराना ही उनको फ़ायदा देता है, जितना मर्ज़ी डराए जाओ। फ़हल यंतज़िरूना इल्ला मिस्ला अय्यामिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिहिम, क्या वो इंतज़ार कर रहे मगर गुज़रे हुए दिनों की उन लोगों से जो इनसे पहले थे। कुल फंतज़िरू, कह दिए तुम इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले में से हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो सिर्फ़ जैसे इनसे पहले इनकी कौमें गुज़र चुकी हैं ना, उनकी तरह ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक़्त आएगा, अज़ाब आएगा। हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अज़ाब तो आता नहीं, यानी न डर हुए फिरते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको कहो तुम इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करने वालों में हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका, फिर हम नजात देते हैं अपने रसूलों को और उन लोगों को जो ईमान लाते हैं। कज़ालिका हक़्क़न अलैना नुनजिल मुमिनीन, इसी तरह हमारे ज़िम्मा है कि हम नजात दें मोमिनों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर जब हमारा अज़ाब आता है तो फिर हम अपने रसूलों को और उनके साथ ईमान लाने वालों को नजात दे देते हैं, तो बाकी लोगों को फिर हम तबाह बर्बाद कर देते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।